भारत में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के सीकर में खाटू श्याम महाराज का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम का यह मंदिर भारत में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिनके श्रद्धालुओं व भक्तों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। खाटू श्याम का यह मंदिर महाभारत काल के समय में बना था। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, खाटू श्याम के चमत्कारों की कहानी और किस्से तो बहुत है और उन्हीं में से एक सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी भी अवधारणा बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है मथुरा में रहने वाले एक दंपत्ति की, जिनकी बेटी कनिका नोएडा में रहकर एक कंपनी में कार्यरत थी और वह अपने ऑफिस के पास ही एक बिल्डिंग में रेंट पर रहा करती थी। दोस्तों, कनिका के माता पिता खाटू श्याम की बहुत पूजा पाठ आराधना करते थे और जब भी उनका मन होता या मौका मिलता वे परिवार के साथ सीकर खाटू श्याम के दर्शन करने भी जाया करते थे। इनकी बेटी कनिका भी खाटू श्याम की बहुत पूजा पाठ करती थी। कनिका एक लंबे समय से बाहर रहकर नौकरी कर रही थी, लेकिन जब भी मन करता वह छुट्टी लेकर अपने माता पिता से मिलने मथुरा चली जाया करती थी। दोस्तों, कुछ समय बाद कनिका के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने का मन बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी से फ़ोन पर बात की और अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन कनिका ने दफ्तर में ज़्यादा काम होने के कारण हरिद्वार जाने से मना कर दिया और कहा कि आप दोनों आराम से जाओ और गंगा स्नान करके आओ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद कनिका के माता पिता हरिद्वार जाते हैं और समय समय पर कनिका अपने माता पिता का हालचाल भी पूछती रही। कनिका के माता पिता ने अच्छे से गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया, मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद शाम ढलते ही वे हरिद्वार से मथुरा के लिए बस में बैठ जाते हैं। सुबह होने पर जब कनिका ने अपने माता पिता का हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद उसने अपने पड़ोसियों को भी फ़ोन किया। फ़ोन करने पर पता चला कि वो तो अभी हरिद्वार से वापस ही नहीं आए हैं। इसके बाद कनिका बहुत परेशान होने लगी और कुछ समय इंतज़ार करके वह अपने घर मथुरा के लिए चल पड़ती है। मथुरा पहुंचकर उसने शाम तक उनके आने का इंतजार किया। जब वे नहीं आए तो उसने पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने का मन बनाया। वह पुलिस थाने जाती है और अपने माता पिता का फोटो दिखाती है और सारा किस्सा उन्हें सुनाती है। तभी वहां मौजूद इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप रुड़की के हॉस्पिटल जाओ, सभी घायलों को वहीं भर्ती किया गया है। वह बहुत रोने लगती है। उसके साथ पड़ोस के जो अंकल थे उन्होंने कहा, बेटा रात बहुत हो चुकी है, अभी हमें घर चलना चाहिए और सुबह हम रुड़की के लिए निकलेंगे। कनिका के घर में बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की और वह सीधे खाटू श्याम की तस्वीर के सामने बैठ गई और शाम से प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरे माता पिता की रक्षा करना, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, बाबा मुझे अनाथ होने से बचा लो। और प्रार्थना करते करते वह उसी जगह पर सो जाती है और सुबह होने के बाद अपने पड़ोस के अंकल के साथ रुड़की के लिए रवाना होती है। वहां पहुंचकर उसने रुड़की के हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन सभी जगह देखा, लेकिन उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला। वे दोनों उस जगह जाते हैं जहां वह एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां भी कुछ पता नहीं चला। कनिका को अपने माता पिता की अब और भी चिंता सताने लगी। उसका दिल बैठा जा रहा था और वह मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम जप रही थी। वह दोबारा पुलिस स्टेशन जाती है और घायल और मृतकों की लिस्ट चेक करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके माता पिता का कोई पता नहीं चलता है। कनिका को लगने लगा कि अब सब खत्म हो गया। वह बहुत हताश हो जाती है और अपने घर वापस लौट आती है। मथुरा आने के बाद भी उसने पुलिस स्टेशन में कई बार फ़ोन करके अपने माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। वह पूरे दिन खाटू श्याम जी के सामने बैठकर उनकी आराधना करती रहती थी। इसी बीच उनके घर में उनके कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे, जो कनिका को सांत्वना दे रहे थे, परंतु वह किसी से भी बात नहीं करती और इसी तरह 4-5 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ सुबह सुबह कनिका के पास उसके पिता का फ़ोन आता है। वे कहते हैं कि बेटा तुम मथुरा बस स्टैंड पर आ जाओ, यहाँ हमें घर आने के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। कनिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसके बाद कनिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड जाती है। वहां पहुंचकर अपने माता पिता को देखकर कनिका फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद कनिका व उसके माता पिता घर आते हैं और घर आने के बाद माता पिता ने कहा कि बेटा एक्सीडेंट के दौरान हमें भी कुछ चोटें लगी थी, हम बेहोश हो गए थे, लेकिन जब हमें होश आया
तो हम दोनों एक बिल्डिंग के कमरे में थे और एक भले आदमी हमारी सेवा करते थे। जब हमें आराम मिलने लगा तो हमने देखा कि उस कमरे में से इत्र की खुशबू आती है। इसके बारे में जब हम दोनों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे खाटू श्याम के भक्त हैं और उन्हें खुश रखने के लिए इत्र का छिड़काव करते हैं। और हमने भी दिन में कई दफ़ा उनको खाटू श्याम के सामने पूजा करते देखा था। कनका के पिता ने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें कई बार फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। हमारे ठीक होने के बाद उन्होंने हमें मथुरा की बस में बैठा दिया था और हम इस तरह वापस आए हैं। इसके बाद कनका बहुत खुश रहने लगी। उसके घर पर उसके माता पिता को देखने वालों की भीड़ लग गई। लोग बधाइयाँ देने लगे, रिश्तेदार भी उन्हें देखने आने लगे और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद फुर्सत में जब सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा तो कनका ने अपने माता पिता को कहा कि पिताजी, हमें उन भले व्यक्ति से मिलना चाहिए जिन्होंने आपकी इतनी शिद्दत से सेवा की थी। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगले दिन कनका सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ रुड़की पहुँचती है, जहाँ उन दोनों को रखा गया था। जब वे बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोका और कहा कि आपको कहाँ जाना है और किससे मिलना है। कनका व उसके माता पिता ने कहा कि हमें तीसरी मंजिल में एक अंकल से मिलना है जिन्होंने हमारे माता पिता की बहुत सेवा की थी। इस पर सुरक्षाकर्मी ने हंसते हुए कहा कि ऊपर तो कोई भी नहीं रहता है, ऊपर वाला हिस्सा तो लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। कनका ने दोबारा अपने माता पिता से कहा कि कहीं आप भूल तो नहीं गए हो, क्या ये वही जगह है? इस पर उन दोनों ने कहा कि बेटा, हम दोनों यहीं टेरेस पर बैठकर बाहर की हलचल का आनंद लेते थे। इसके बाद कनका ने उस सुरक्षाकर्मी से ऊपर जाने की विनती की। थोड़ी देर बाद वह मान जाता है और ऊपर जाने की अनुमति देता है। वे उस जगह जाते हैं और उस कमरे का ताला खोलते हैं जहाँ वे ठहरे हुए थे। अब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खाटू श्याम जी का मंदिर अभी भी वहाँ मौजूद था और वहाँ से इत्र की खुशबू भी आ रही थी। इसके बाद कनका ने अपने माता पिता से कहा कि खाटू श्याम जी ने स्वयं आप दोनों की देखभाल की थी। खाटू श्याम ने आपकी सेवा करके आपको नया जीवन दान दिया है। इसके बाद उन तीनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उस दिन के बाद उनका हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा पर विश्वास और भी बढ़ गया था। हे खाटू श्याम जी, अपने भक्तों व श्रद्धालुओं पर सदा सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप ही इस कलयुग के भगवान हो। तो सभी मिलकर बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मुलाकात हुई एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।